हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल माई स्ट्रीट टुडे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग अपने घर में कैसे हैं? आई होप आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देख सकते हैं अभी मैं सबसे पहले आप लोग गुड मॉर्निंग और उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मैंने सुबह सुबह बहुत सारा मिर्ची अपने पेड़ से तोड़ रही हूँ, जो कि ताज़े ताज़े घर की मिर्ची कुछ अलग है। और इसमें इतना ये बहुत अच्छा भी लगता है खाने में, और बहुत ज़्यादा इसमें तीखापन है। बाज़ार की मिर्ची में उतना ज़्यादा नहीं रहता है, पर ये घर वाले में बहुत ज़्यादा ही होता है, और घर का शुद्धता कुछ और ही होती है। और मैं अभी अपनी दवाई लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता और खाना दोनों बनाना पड़ता है हमको। 9 बजे तक कंप्लीट करना पड़ता है नाश्ता खाना पूरा, क्योंकि हस्बैंड को खाना खा के जाना होता है। और फिर घर में जो रहते हैं मेरी सासू माँ सबको, उन सबको सुबह सुबह नाश्ता करना होता है। तो फिर एक ही साथ में दोनों काम ही कर लेती हूँ, ताकि बाद में कुछ बचा बना रहे काम, तभी भी कितना भी जल्दी जल्दी करती हूँ तभी भी काम पूरा हो ही नहीं पाता है। कितनी भी सोचती हूँ कि 1-2 घंटे में अपना काम ख़त्म कर लूँगी, पर फिर एक ऐसा काम आप सामने आ जाएगा कि अब उसको करना ही पड़ता है। नहीं करने के बाद फिर वो ये रहेगा कि अब मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया काम। इस वजह से बिना काम कंप्लीट किए फिर आगे पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं कर पाती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने हम लोग के समाज में इतनी तरह की अभी भी लड़कियों के लिए इतनी गलतफहमियाँ अभी रहती है कि कुछ भी हो, पर लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। ये पता नहीं उन लोगों के मन में कब तक ये सब रहेगा। अब इतनी आगे लड़कियां बढ़ चुकी हैं, फिर भी लोगों के मन से ये कभी भी लड़का लड़की ये सब में रूढ़िवादिता करते रहते हैं। और इसमें उन लोगों को बस यही लगता है कि बाहर के कामों के लिए लड़के बने हैं और घर के कामों के लिए लड़कियां बनी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हर जगह हर काम को लड़कियां पूरा कर रही है और वो सक्सेस भी हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो घर की जिम्मेदारियां नहीं करती है, वो घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर का भी वो जॉब करती हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। पर भी अभी भी बहुत से घरों में ऐसा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है। और गांव में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहर में तो इतना नहीं है, पर गांव में बहुत ज़्यादा ये सब होता है। और गांव की लड़कियां बहुत इसलिए कम पढ़ी लिखी होती हैं, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स लोग नहीं आगे भेजना चाहते हैं। और जिनके पेरेंट्स अच्छे रहते हैं तो वो लोग खैर आगे भेजते ही हैं, और जिनके डिमोटिवेशन के होते हैं वो लोग आगे नहीं भेजना चाहते हैं। इस वजह से हम लोग लड़कियों के लिए कुछ अच्छी सोच नहीं रख पाते हैं। पर आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर काम पॉसिबल है। लड़कियां हर काम कर रही हैं। क्रिकेट आप लोग देख ही सकते हैं कि इस बार मैच में भी वोमेन मैच में इस बार इंडिया की वोमेंस ने इस बार जीत हासिल की है ICC 2020 में। और इस वजह से अब ये मोटिवेशन देखना चाहिए कि जब जो काम लड़के कर रहे हैं वो अब लड़कियां भी कर रही है। ऐसा बात नहीं है कि लड़कियां नहीं करती, वो हर काम में अब वो आगे हो चुकी हैं। हर कामों में लड़कियां अब आगे बढ़ चुकी है। तो प्लीज़ आप लोग भी अब ऐसा मत सोचिए, और जितने भी घर में लड़कियां सब उनको प्लीज़ आगे ज़रूर से ज़रूर पढ़ाएं। और मैंने भी नहा धोआ करके नाश्ता कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर एक चारपाई रखी हुई है और एक हम लोग चेयर चारपाई सब धूप में ही सब बैठे रहते हैं। जब धूप बाहर से ख़त्म होती तभी हम लोग अंदर आते हैं। तो अभी से 2 बजे तक हम लोग बाहर ही रहेंगे। और अभी मैं अपने सेटेड की जो सेट वो लगा रही हूँ। 150 मार्क्स के रहते हैं, तो उसमें से मैं मेरा ये है कि इसमें मेरा सब्जेक्ट मैंने लिया है संस्कृत। और इसमें जो मैंने बुक ख़रीदा था 1 साल पहले 2 साल पहले ही,
मतलब जब मैं बीएड सेकेंड ईयर में थी तभी मैंने ख़रीदा। तो उसमें ना कि इसमें इंग्लिश दिया हुआ है और उसमें मैंने देखा नहीं था ठीक से कि इसमें संस्कृत है या इंग्लिश है, तो इस वजह से मैं पूरा नहीं लगा पाती हूँ। और फिर तब मैंने सेट लगाने के बाद मेरे मार्क्स अभी आ रहे हैं 86 और 150 में। और मैंने सेट लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ साइंस का रीडिंग करने के लिए, जो कि वन लाइनर है। और मैं अभी फिजिक्स का ही पहले मतलब कंप्लीट करूँगी। पहले फिजिक्स करने के बाद उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैं बायोलॉजी मतलब करूँगी। तो पूरे मैंने 4 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में शाम का नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज मैं चूरा फ्राई बना रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मतलब हम लोग घर में चूरा फ्राई करते हैं, क्योंकि हम यहाँ बहुत ही कम मतलब तेल वगैरह बहुत ही कम खाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा ये सब चीज़ मैं नहीं बनाती हूँ। जितना मतलब सूखा नाश्ता रहता है बस वही हम लोग कर लेते हैं। ये सब बस कभी कभी ही बनाती हूँ। तो मैंने पहले मखाना को फ्राई कर लिया, उसके बाद मैं अब चूरा फ्राई करूँगी। चूरा फ्राई करने के बाद मैंने उसमें बादाम ये सब डालने के बाद मतलब और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और मेरा चूरा फ्राई बन चुका है, मैंने सब लोगों को दे दिया है। और मैं अभी थर्ड अलॉट में अपने पढ़ाई करने आ गई हूँ। और अभी भी मैं मतलब फ़िज़िक्स का ही कंप्लीट कर रही हूँ। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं अभी दूसरा सब्जेक्ट नहीं देखूँगी, ताकि एक मैंने कंप्लीट करूँ उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। इस वजह से मैं अब उसी का मैं पढ़ाई अभी रीडिंग कर रही हूँ। और मतलब एक ही ये होता है ना कि मतलब एक बार मतलब पढ़ने से वो दिमाग में नहीं रहता, इसको बार बार जब तक मतलब मेरा ये है कि मैं जब तक उसको 10 बार एक वर्ड को नहीं पढ़ती हूँ तब तक मुझे मतलब याद रहता ही नहीं है। और मैं एक बार पढ़ भी लूँ ना तो फिर दोबारा मतलब पूछने के बाद मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाती हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं अभी इसको मतलब एक ही वर्ड को मैं 10 बार पढ़ती हूँ। और जो मैं कल का मैं जो पढ़ी थी वो भी मैं रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि वो फिर भूल ना पाऊँ। ये होता है ना कि नई रिवीजन करने के बाद फिर से वो हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए जो बैक का पढ़ा हुआ रहता है वो भी रिवीजन करना होता है। और जो मतलब आज का पढ़ रही हूँ वो भी मतलब बहुत ज़्यादा रीडिंग करना पड़ता है। और मेरा ये है ना कि मैं स्लो में मुझे पता नहीं याद ही नहीं होता है। जब तक मैं तेज़ में मतलब नई रीडिंग करती हूँ तब तक मुझे याद नहीं रहता है वो। तो इस वजह से मैं तेज़ पढ़ रही हूँ, पर मैंने इसमें लिया नहीं है। और मतलब ऐसा रहता है कि ना शांत माहौल रहता है तो पढ़ने में भी मतलब आसानी होती है। और शांत बिना अगर कोई भी कुछ बात कर रहा है या कुछ कर रहा है तो मतलब ध्यान उधर ही चला जाता है। और इधर मेरी बेटी भी बैठी हुई वो कुछ कुछ बोल भी रही थी, पर मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे बस जब पढ़ाई करना होता है उसमें पढ़ाई ही करना है। मैं दूसरी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दूँगी। चाहे मैंने बहुत पीछे गलतियाँ कर चुकी हूँ, पर अब ये गलतियाँ नहीं करना है। और अपने अगर आगे लाइफ को बदलनी है तो फिर कुछ भी करना ही पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे घर में सांप निकला हुआ था, जो कि तेलिया सांप है। गाइस ये मम्मी ना मुझे पागल बोल दिया और ये मेरा जम चुका है इसलिए बोल रही है। और मम्मी को लाइक मत करना, मुझे करना, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मेरी बेटी क्या क्या बोल रही थी, बोली मैं बोलूँगी। मेरे घर में मतलब सांप निकल गया जो कि तेलिया सांप था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।